अब कहें क्या, किस किस का नाम लें, किस किस पर उंगली उठाएं। उठाते हैं उंगली तो इशारा अंगूठे का हमारे खुद की तरफ होता है। दीपक चौरसिया के बारे में सुना है कि उनको अपने चैनल से अपदस्थ कर दिया गया है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये वही एंकर लोग हैं जो चैनल पर बैठकर कांव कांव करते रहते थे, खासतौर पर दीपक चौरसिया। दोस्तों नमस्कार। आज बात शुरू करना चाहेंगे सुबह सुबह इस बात से कि गोदी मीडिया के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़का हुआ है। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने ईमानों को बेचा है, अपने ईमान का सौदा कर दिया है, चाहे देश बिक जाए या सच्ची खबरें आपको ना दिखाई जाएं। रवीश कुमार ने मजबूरी में एक आह्वान भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था बीते मेरे ब्लॉग में कि अखबार फाड़ो और इस मीडिया की पोल खोलो। लेकिन क्या ये हो पाएगा? जहां एक तरफ गोदी मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा है, तरह तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि दलाली बंद करो, उनके जो कैप्शंस हैं वो डाले जा रहे हैं, और व्हाट गोदी मीडिया शोइंग, असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में दिखाया जा रहा है। चन्नी सरकार और मोदी के बीच में जो विरोध है वो दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया में अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुशांत सिन्हा जैसे लोगों के बारे में जमकर खिंचाई हो रही है। हैशटैग चल रहा है गोदी मीडिया दलाली बंद करो। लेकिन इसी से जुड़ी एक खबर सुनाते हैं। दीपक चौरसिया के बारे में सुना है कि उनको अपने चैनल से अपदस्थ कर दिया गया है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक जमाने में इनका इतना बड़ा जलवा था कि झूठी खबरें लग जाने के बाद, उनके खिलाफ रिपोर्ट हो जाने के बाद भी किसी की क्या मजाल, किसी सुरक्षा एजेंसी की या जांच एजेंसी की क्या मजाल जो दीपक चौरसिया के गिरेबान पर हाथ डाल दे। दीपक चौरसिया के साथ दो ऐसे पत्रकार हैं जिनका मैं यहां नाम लेना चाहूंगा, जिनको आप बखूबी जानते हैं, अजीत अंजुम और चित्रा त्रिपाठी। बाकी की और भी बहुत कड़ी लंबी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि एक पॉक्सो एक्ट में केस चल रहा था, जन जागरण मंच उस केस की जो है अगुवाई कर रहा है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो है अपने हिसाब से खबरों को जो है तोड़ मरोड़ दिया जाता है। पिछले हफ्ते की बात है कि जब मैंने आपको बताया था कि दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम उसके साथियों को न्यायालय से सम्मन जारी हुई है, जिसकी आगामी डेट 25 जनवरी है। 25 जनवरी को देखना होगा कि इन पर अदालत इनका या क्या इनके साथ करती है। हालांकि अदालतों और सुप्रीम कोर्ट की अदालतें जब से एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस बने हैं थोड़ी सख्त नजर आने लगी हैं। दोस्तों, ये वही एंकर लोग हैं जो चैनल पर बैठकर कांव कांव करते रहते थे, खासतौर पर दीपक चौरसिया। सच्ची पत्रकारिता का दम खम भरते थे, दूसरे को आईना दिखाने का दावा करते थे, नेताओं से इस तरह से सवाल घुटने पर घुटना चढ़ा करके इस तरह से किया करते थे कि जैसे देश के विधाता यही हैं, देश के लोकतंत्र के रखवाले बस यही हैं। लेकिन इस ढोंग के पीछे इन्होंने पता नहीं कितनी जिंदगियां खराब कर दी, इन्होंने पता नहीं कितनी महिलाओं को बदनाम कर दिया, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी, उस खबर को सनसनीखेज बनाने के चक्कर में जो खबर कभी सच्ची थी ही नहीं। जी हाँ, ऐसे पाप इन लोगों ने किए हैं खाली पैसा कमाने के लिए। पैसे की ताल पर नाचता हुआ मोदी मीडिया कुछ भी कर सकता है। आप छोटी मोटी बातें छोड़िए, देश को भी बेच सकता है। ये वही एंकर लोग हैं जो बड़े दावे करते थे कि हम देश के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, हम केवल सच दिखाते हैं। आज तक का तो यह है कि हम सच दिखाते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाते। न्यायालय में पेश होकर न्यायालय के आदेश का ये पालन करेंगे या नहीं करेंगे। अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया और चित्रा त्रिपाठी क्या अदालत की बात मानेंगे? क्योंकि इतने दिनों तक ये अदालत के आदेश को ठेंगा दिखाते रहे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दीपक चौरसिया उनके साथियों के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया कि केस को बंद करने के लिए। पीड़िता जो लड़की थी उसके परिवार को डराने धमकाने में प्रभावित करने की कोशिश की गई। यहां तक कि हरियाणा पुलिस ने भी इन पत्रकारों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खट्टर सरकार का बरदहस्त जो था, पुलिस ने 3 बार मामले को बंद कर दिया, लेकिन मामला जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा
पुलिस के आला अधिकारी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहते हैं जब अपनी कुर्सी पर गाज गिरने लग जाए तो पहले अपनी कुर्सी को बचाना होता है, उसके बाद दूसरा काम होता है, जिसके कारण मजबूरन उन पत्रकारों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी। इस मामले में पुलिस की नीयत भी पहले से शायद मुझे लग रहा है कि संदेहास्पद थी, या बड़े नेताओं के प्रेशर में थी, या किन पॉलिटिशियंस का दबाव था। अभी तो खैर पत्रकारों की इनकी बात है, और इन पत्रकारों के पीछे किन पॉलिटिशियन का हाथ है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पुलिस से भी सवाल उठता है क्या दीपक चौरसिया आदि को सम्मन रिसीव करा पाएगी या नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलकर समय पर सम्मन रिसीव ही नहीं करा पाती। जज साहब सवाल पूछते हैं कि हाँ भाई आया क्यों नहीं गवाही देने, तो पुलिस का जवाब होता है साहब था नहीं, पता गलत था, उसको भी भटका दिया जाता है। अदालत के आदेश में साफ साफ लिखा गया है SC 93/2020, SC 206/201, 2021 स्टेट वर्सेस राशिद एंड अदर्स, स्टेट वर्सेस दीपक चौरसिया के नाम पर यह केस जो है रजिस्टर्ड है। श्री विनोद कुमार श्रद्धा IDPP फॉर द स्टेट असिस्टेड वाई श्री के मदन एडवोकेट सीनियर काउंसिल असिस्टेड वाई MS कोमल बशीष एडवोकेट, ये एडवोकेट्स के नाम है। ए जॉइंट स्टेटमेंट इज सफर्ड वाई मिस्टर कोमल Basist and Shri Neeraj Dhawal, advocate, represent the complaint to the effect that the prosecution was already submitted the final report under section 173 PC against accused Rashid, Abhinav, Chitra Tripathi, Ajit Anjum, Sunil Dutt, Lalit Singh and Mohammad Sohail, and a supplementary investigation is pending against accused Gopal कांडा को तो जानते होंगे ना, कांडा भी इसमें शामिल था। वही कांडा जिसने कांड कर डाला था, लड़की के बलात्कार के चक्कर में फंस गया था। अनुराधा प्रसाद, राजीव शुक्ला भी शामिल हैं इसमें। कार्तिकेय शर्मा, शैलेश कुमार, अनिल कुलश्रेष्ठ, अजय कुमार, बहुत एक लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसको आप देखिएगा ध्यान से और फैसला कीजिएगा कि क्या सरकार ऐसे पत्रकारों को दिलवा पाएगी, जिसमें बड़े बड़े कैप्शन के साथ चलता था आसाराम बापू को, मतलब वो सही है या गलत है अभी तक वो भी साबित नहीं हो पाया है। खबरें तो इस मीडिया ने बनाई थी, मीडिया एक तरफ ट्रायल चला देता है। आर्शी हत्याकांड एक जीती जागती ऐसी मिसाल है जिसमें आर्शी का हत्यारा नहीं मिला, बल्कि उसके माँ बाप को ही जेल हो गई, जो अपनी बेटी के लिए रोते रहे। वो दर्द हमने भी महसूस किया होगा। आर्शी हत्याकांड में जैसे 135 करोड़ हिंदुस्तानी बेवकूफ़ बनाए गए गोदी मीडिया के ट्रायल के द्वारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोदी मीडिया ने हमेशा हमसे आंख मिचोली खेली हो, हमारे जैसे आम आदमियों को बेवकूफ़ बनाया हो। वो शुक्र है सोशल मीडिया को, कहना चाहूँगा सोशल मीडिया का धन्यवाद, यूट्यूब का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो आम जनता की आवाज़ आप तक पहुँचा पाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दीपक चौरसिया वाकई गलत है और जो खबरें इसने फैलाई, चाहे चित्रा त्रिपाठी और अजीत अंजुम का नाम आना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाला लगता है कि अजीत अंजुम भी उनमें से एक थे तो बहुत, अब कहें क्या, किस किस का नाम लें, किस किस पर उंगली उठाएं। उठाते हैं उंगली तो इशारा अंगूठे का हमारे खुद की तरफ होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।